और जैसे कि दृष्टि का है तो मतलब मैं उसकी फीस जो है अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने वैद आईसीएस को चुना, आप जिससे मैं लोगों का भला कर सकूं, अपने लिए भी कुछ कर सकूं और अपना भी जीवन सुधार जी, सकें। और मैं अपने घर के साथ साथ अपने साथ साथ मैं अपने पूरे गांव का भी एक नाम रोशन करना चाहता हूँ। जो मतलब सिविल सर्विसेज को जो देखकर जो मतलब आग लगती है, वो बस इतना लगता है कि बस मुझे पावर चाहिए। अच्छी सुविधा है नहीं हमारे यहाँ, बाकी इसी वजह से हमने कोचिंग बहुत बढ़िया नहीं ली और तैयारी पे ज़्यादा सेल्फ ही फोकस किया कि सेल्फ ही करें। माँ बाप को मैं जरूर देखता हूँ तो सोचता हूँ, एक बार याद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है मुझे पढ़ने के लिए, अगर मुझसे खुद को मोटिवेट करने के लिए अपने मतलब आस पड़ोस को देख के कहीं घूमने निकल जाएगा, अपने माँ बाप को उनके फोटो अपने फोन में रखे उनको देख लिया करें, इससे थोड़ी उनको शक्ति मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा कि उनके बारे में सोच कर गलत फैसले ना उठाए। इतना मतलब धैर्यवान नहीं होता कि इन सब परिस्थितियों के बाद भी इतना सब सह ले। ग्राउंड से मैं आता हूँ, मेरे पिताजी जो है किसान है, तो और किसान है तो आप जानते होंगे कि तब आमदनी कैसी है, एक पूरा साल बर्बाद हो जाता है, जीवन किसी का लगता है, पर किसी का जीवन लग जाता है, बच्चे अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते चले जाते हैं, जिंदगी बीत जाती है, 10 साल लग जाते हैं। तो ये बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है, उनका मनोबल टूट रहा है, बच्चे जितना मेहनत कर रहे हैं उससे उनको मतलब निराशा याद लगती है, पेपर लीक हो जा रहा है, कहीं पे कुछ हो जा रहा है, कहीं पे कुछ हो जा रहा है। छात्र हैं जो कि सिविल परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनसे हम मुखातिब होंगे और तमाम जो भी एग्जाम हुए यूपीएससी के प्री हुए और कैसा रहा पेपर, क्या जो टफनेस लेवल था, जो पिछली बार सी सैट में कुछ बहुत ज्यादा टफनेस लेवल आ गया था, हार्ड हो गया था, क्या उस बार क्या लेवल रहा, इन सब तमाम मुद्दों के बारे में बात करेंगे, इनसे रूबरू होंगे, मुखातिब होंगे। नाम बताइए। तौहीद अहमद खान। तौहीद अहमद खान। तौहीद, आप कहाँ से हैं? जी, मैं डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से, एक छोटे से गांव लक्ष्मी नगर से। और आप बलरामपुर से हैं, तो आप कब यहाँ पे आए लखनऊ? जी, मुझे यहाँ पे करीब 5 साल हो गए हैं, क्योंकि मैंने इंटर भी यहीं से किया है और ग्रेजुएशन भी मैं यहीं से कर रहा हूँ। और आप ग्रेजुएशन में क्या किया? मैंने ग्रेजुएशन में बीए किया हुआ है। अच्छा, बीए कहाँ, किस? बीए मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से, एक कॉलेज है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने की है। अच्छा, और आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप बताइए क्या चीजें होनी चाहिए जो एक सिविल सर्विसेज स्टूडेंट को बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए ताकि वो 6 अटेम्प्ट्स की बजाय बहुत ही कम अटेम्प्ट्स में सफल हो जाए, और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखिए, स्ट्रेटेजी की तो कोई वो नहीं है, मतलब सब लोग अपने अपने हिसाब से थोड़ा वोकल होके हाँ, थोड़ा अपने अपने हिसाब से बोल मतलब करते हैं, जिसे जैसे दिन में पढ़ाई करना अच्छा लगता है, किसी को रात में पढ़ाई करना अच्छा लगता है। बाकी मेरा रूटीन तो कोचिंग के हिसाब से है, मैंने भी कोचिंग भी ज्वाइन किया है हाल ही में। किस कोचिंग में आप? मैं वैद आईसीएस अलीगंज में। अच्छा, वैद आईएएस अलीगंज में। जी, तो मेरी क्लास जो है सुबह 8:30 बजे से लगभग 2 से 2:30 बजे तक चलती है। अच्छा, तो मैं 8:30 से 2:30 बजे तक क्लास में रहता हूँ। उसके बाद आने के बाद आपने दृष्टि आईएएस नहीं सोचा? नहीं, मैंने दृष्टि आईएएस सोचा, लेकिन अभी मेरा फिलहाल में ग्रेजुएशन भी जो है साथ में, अभी जस्ट एग्जाम मेरा फाइनल हुआ, कंप्लीट हुआ है, थर्ड ईयर। तो मैंने वहाँ पे लिया, क्योंकि वहाँ पे 50% ऑफ भी था जब मैं कर रहा था, और मुझे बस एक नॉर्मल गाइडेंस चाहिए थी, इसीलिए मैंने वहाँ पे कोचिंग ली। और जैसे कि दृष्टि का है तो मतलब मैं उसकी फीस जो है अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने वैद आईसीएस को चुना। आप बताइए क्या एक रूटीन होना चाहिए स्टूडेंट्स का जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं? एक रूटीन तो जैसे मैं बेसिकली अपना बता देता हूँ, मैं सुबह लगभग 6 बजे तक मैं उठ जाता हूँ। उसके बाद मैं अपना जो पर्सनल काम है, जैसे फ्रेश होना, अपना फ्रेश होता हूँ, नाश्ता करता हूँ, उसके बाद मैं कोचिंग के लिए चला जाता हूँ। कोचिंग से आने के बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे उसके बाद मैं रेस्ट करता हूँ, खाना वाना खाता हूँ अपना, उसके बाद फिर अपना पढ़ने बैठ जाता हूँ। शाम तक लगभग 8 बजे तक मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर मैं चाय पीने के लिए चला जाता हूँ। थोड़ा फ्रेश होकर पार्क है बगल में, तो पार्क से थोड़ा घूम टहल के आता हूँ, उसके बाद फिर अपना पढ़ाई करने लगता हूँ। रात के लगभग 11 से 12 बजे तक मैं सो जाता हूँ। यही मेरा रूटीन है। आपका ये रूटीन रहता है। और जैसा आप यहाँ पे कितना रेंट पे कर रहे हैं? यहाँ पे फिलहाल तो एक बेड का लगभग 2500 रुपये है। एक बेड का 2500। कैसी फैसिलिटी है, ठीक लगता है? फैसिलिटी तो नॉर्मल एक स्टूडेंट आपको कूलर की सुविधा भी है यहाँ? जी, ये कूलर तो हम अपनी तरफ से लेके आए। अच्छा, यहाँ पे बस फैसिलिटी रूम है, लाइट और पंखा बस। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग चार्ज? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल उसी में है। अच्छा, इंक्लूडेड है, क्योंकि बाकी तो कूलर का भी लगता होगा? हाँ, कूलर का अलग से देना पड़ता है। मीटर लगा हुआ है यहाँ पे? नहीं, मीटर नहीं लगा है, बस 250-200 जो मतलब
आप ये बताइए, जैसे हम प्रिपरेशन करते हैं, हमारे पास कोई जैसे इकोनॉमिकल बैकग्राउंड हो, अच्छा वित्तीय हमें सपोर्ट मिलता हो, आपका कैसा है? देखिए, जो जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, मेरे पिताजी जो हैं वो किसान हैं। तो और किसान है तो आप जानते होंगे कि मतलब आमदनी कैसी है, तो उसी हिसाब से मतलब मैं एक समझ लीजिए लोअर मिडिल से बस थोड़ा सा ही अपर मिडिल में आता हूँ। बस फिर पैसे से मतलब उतनी अच्छी सुविधा है नहीं हमारे यहाँ। बाकी इसी वजह से हमने कोचिंग बहुत बढ़िया नहीं ली और तैयारी पे ज़्यादा सेल्फ ही फोकस किया कि सेल्फ ही करेंगे। जैसे बैकग्राउंड थोड़ा वीक होने पे हमें दिक्कतें आती हैं, पर कहा यह भी जाता है जो बच्चे बैकग्राउंड उनका थोड़ा थोड़ा वीक रहता है इकोनॉमिकली, वो उनमें आग ज्यादा होती है कुछ कर गुजरने की। जैसा कि रिजल्ट भी आया था, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जैसे कि आईपीएस बने थे, एक बजरंग प्रसाद यादव ने, सुना है आपने नाम को? हाँ, दृष्टि आईएएस में थे। और एक कोई व्यक्ति थे जो कि मेरे ख्याल से बुंदेलखंड के थे, वो बहुत ही गरीब परिवार से थे, और उसके 2023 में एक रिजल्ट आया था जिसमें से एक मोहम्मद करके कोई नाम था, वो पहले शॉप चलाते थे। तो पाया ही जाता है कि जो गरीब वर्ग के लोग रहते हैं या उनमें आग बहुत होती है। क्या राय है आपकी इसमें? और जो थोड़ा शुरू से ही वेल गुड बैकग्राउंड से हैं, वो थोड़ा आग में कम पड़ जाते हैं। देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं अपनी बात करता हूँ। मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है नहीं, जैसा कि आपको बताया मैंने। और रही बात मोटिवेशन की, तो बस मुझे इतना करना है कि बस मुझे एक जो मतलब सिविल सर्विसेज को जो देकर जो मतलब आग लगती है, वो बस इतना लगता है कि बस मुझे पावर चाहिए जिससे मैं लोगों का भला कर सकूं, अपने लिए भी कुछ कर सकूं, और मैं और अपना भी जीवन सुधार जी, और मैं अपने घर के साथ साथ अपने साथ साथ मैं अपने पूरे गांव का भी एक नाम रोशन करना चाहता हूँ, जिससे कि सोसाइटी में एक नया मतलब जो स्तर है वो बढ़े, ताकि लोग जो है इस फील्ड में भी ज्यादा से ज्यादा आ सके। और जैसे कि मैं अगर अपने गांव में, मेरे गांव में मैं सिविल सर्विस का जो छात्र हूँ अकेला हूँ, तो अच्छा। अगर जैसे मेरा सिलेक्शन होता है या मैं कामयाब होता हूँ, तो मेरे साथ साथ और भी जो लोग हैं, अन्य लोग हैं, जो अन्य बच्चे हैं जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा में बैठेंगे, आएंगे, आगे आएंगे। बस और यही सोचकर मैं आगे बढ़ा हूँ। और जहाँ तक मेरी बात है, तो मोटिवेशन का यही एक जरिया है, जो मतलब मेरे पिताजी किसान है, वो हारते नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं भी नहीं हारूंगा, मैं भी करके कुछ दिखाऊंगा। ये आ गया आप लोग में। और जैसे कि गवर्नमेंट द्वारा या बहुत सारी संस्थानें जैसे एनटीए हो गई, और नेट जेआरएफ का भी एग्जाम था, वो 5,000 में शायद बिक गए, लीक हो गया पेपर। और नीट का जो हो रहा था कि नॉर्मलाइजेशन हो गया ग्रेस मार्क्स देके, वो भी अब अंततः पता चल गया कि स्कैम था, एग्जाम लीक हुआ है। इन सब चीजों से बच्चों पे जो कड़ी मेहनत करते हैं, कट ऑफ हाई चला जाता है, कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उन पे क्या असर पड़ता है, और जो इतना गलत हुआ है उसको डील कैसे करें, और क्या राय दोगे आप गवर्नमेंट को? देखिए, जहाँ तक पेपर लीक्स के बारे में, आरओ का भी यूपी में लीक हुआ जी था। जी, जहाँ तक पेपर का सवाल है, तो ये बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है, उनका मनोबल टूट रहा है। बच्चे जितना मेहनत कर रहे हैं उससे उनको मतलब निराशा याद लगती है, पेपर लीक हो जा रहा है, कहीं पे कुछ हो जा रहा है, कहीं पे कुछ हो जा रहा है। तो एज ए स्टूडेंट मुझे बहुत बुरा लगता है कि ये सब हो रहा है। इसमें मतलब सरकार को देखना चाहिए, बच्चों के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए कड़ी से कड़ी संस्थाओं को वार्निंग देनी चाहिए, और इसमें सुधार से जल्द किया जाना चाहिए कि पेपर लीक ना हो, क्योंकि हर कोई इतना मतलब धैर्यवान नहीं होता कि इन सब परिस्थितियों के बाद भी इतना सब सह ले। पेपर लीक और सारी समस्याएं होती हैं, तो पूंजी भी तो कम पड़ती है, पूंजी भी लगती है, और एक पूरा साल बर्बाद हो जाता है, जीवन किसी का लगता है, किसी का जीवन लग जाता है। बच्चे अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते चले जाते हैं, जिंदगी बीत जाती है, 10 साल लग जाते हैं। तो ये सब बहुत गलत हो रहा है। तो इस पर सरकार को कड़ी से कड़ी फैसले लेने चाहिए, और इन संस्थाओं को एकदम मतलब सख्ती के साथ पेश करना चाहिए कि नहीं, आप ऐसा ना करें, आप बच्चों के साथ फेयर एंड अच्छी तरीके से मतलब एग्जाम करवाएं। और जैसे जब एग्जाम्स होते हैं, जैसे लीक हो गया, या खुद पर्सनल प्रॉब्लम से जब स्टूडेंट्स डील करते हैं, तो कुछ हमारे तरफ खबरें भी आती हैं, जैसे कोटा से हो गई, या कई बड़े जहाँ पे कोचिंग के संस्थानें बहुत अच्छे से कार्यरत हैं, वहाँ पे कुछ बच्चे कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। इन सब मानसिक अवस्थाओं से कैसे बचा जा सकता है, कैसे डील करें बच्चे? अब समाज का इतना दबाव और पढ़ने का प्रेशर और पेपर लीक और ये सारी
समस्याएं जो है एक बच्चे के ऊपर बहुत प्रेशर डालती है। मैं अपना बताऊं तो ये सब देख के बहुत बुरा लगता है। और फिर पढ़ाई में मतलब कभी भी मोटिवेशन की जरूरत है, जैसे पढ़ने का मन नहीं करता, और ये सब सुन के तो obvious सी बात है कि थोड़ा मन भटक जाता है। लेकिन अब यही कर सकते हैं कि गलत हरकतें करने से पहले, जैसे सुसाइड हो गया या कुछ और करने से पहले, अपने माँ बाप को मैं जरूर देखता हूँ, उनको सोचता हूँ, एक बार याद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है मुझे पढ़ने के लिए। अगर मुझसे नहीं हो रहा तो मैं उनसे डायरेक्ट बोल सकता हूँ। और मेरी फैमिली में मुझे ये छूट दी गई है कि अगर आपको पढ़ने का ना मन करे तो आप कुछ और भी कर सकते हैं, आप कहीं और भी किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, आप पर कोई दबाव नहीं है। तो मैं इस बेस पे चलता हूँ कि मुझे अगर नहीं करना होगा या मुझसे नहीं होगा तो मैं छोड़ सकता हूँ। तो ये दबाव मेरे ऊपर नहीं है। तो एज अ स्टूडेंट मैं ये सब हरकतें नहीं करूंगा, और ना ही मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ कि कोई करे। और अपने माँ बाप से अगर कोई बात है तो शेयर कर ले, और कि मुझे नहीं हो रहा है या मैं नहीं कर पाऊंगा या इतना सब ये सब, लेकिन गलत हरकतें ना किया करें। खुद को मोटिवेट करने के लिए अपने मतलब आस पड़ोस को देखे, कहीं घूमने निकल जाया करें, अपने माँ बाप को उनके फोटो अपने फोन में रखे उनको देख लिया करें। इससे थोड़ी उनको शक्ति मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा कि उनके बारे में सोचकर गलत फैसले ना उठाए। और एक दुनिया है जिसे कहते हैं सोशल मीडिया, ये पूरी की पूरी एक दुनिया है जिससे कई सारे जो विद्यार्थी हैं वो प्रभावित हैं इस समय, और वो बहुत ज़्यादा समय सोशल मीडिया पे ज़ाया करते हैं। इन पे क्या टेक है और आप कैसे बचते हैं इन सब तमाम डिस्ट्रैक्शन से? जो डिस्ट्रैक्शन की बात है तो मेरे फ़ोन में जनरली व्हाट्सएप है, घर के मैसेज उससे जाते हैं और थोड़े दोस्त फ्रेंड्स। बाकी मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। फेसबुक इंस्टाग्राम मेरे पास है नहीं। बाकी यूट्यूब है तो उस पर ज़्यादातर मतलब जो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ होती है मैं वही करता हूँ। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक ना होने की वजह से मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा मतलब आप नहीं रहते हैं। जैसे जो भी हैं, आपने कभी फील भी किया होगा कि कभी भी समय यूट्यूब पे या कहीं देते हुए हम बह जाते हैं, समय का पता नहीं चलता, उन सब से कैसे बचा जाए? उन सब चीज़ों से यही है कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो सही काम है उस काम में व्यस्त किया जाए, और जो खाली टाइम बचता है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे ना होकर के दोस्तों में या कहीं घूमने निकल जाए, या मतलब ऐसे पॉजिटिव कामों में लगाएं जिससे कि आप मनोरंजन मतलब एंजॉय करते हुए भी कुछ अच्छी चीज़ें सीखें। जी, ये कर सकते हैं सोशल मीडिया से बचने के लिए। और जैसा कि आजकल देख रहे हैं तन्हाई, एक बच्चा अगर अकेले है तो गलत चीजें, लोनलीनेस, तो वो बच्चा अलग एकदम बैठा हुआ है। अकेलापन आज की दुनिया की बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि फोन जब से आया है लोग फोन में बहुत ही ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, और बगल में ही कोई व्यक्ति बैठा हो तो उससे लगभग उसके बारे में नहीं जानते हैं और न जानने की कोशिश करते हैं। ये अपने समाज की ये जो मॉडर्न एज है, ये समस्या तो है पर दिक्कतें भी बहुत खड़ी कर रही हैं, क्योंकि ये साइंटिफिक वे में शायद स्थापित हो चुका है कि ये बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स को भी प्रोन करती है, जिससे बहुत सारी हार्ट प्रॉब्लम्स, या क्योंकि स्ट्रेस लगभग आज के सभी डॉक्टर्स कहते हैं कि सारे डिजीज का कारण है। कैसे बचा जाए अपने स्टूडेंट लाइफ में? स्टूडेंट लाइफ में तो बेसिकली आप ये कर सकते हैं कि अपने रूटीन में जैसे ऐड कर सकते हैं एक्सरसाइज, थोड़े बहुत दौड़ भाग कूद फाद कर सकते हैं। जैसे मेरी कोचिंग यहाँ से लगभग 6-6.5 किलोमीटर दूर है, तो मैं साइकिल से जाता हूँ। मैं टैक्सी या वो भी नहीं जाता हूँ। इससे साइकिल से जाने से फायदा ये है कि मेरी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी हो जाती है, और फायदा भी रहता है कि थोड़ा एक्टिविटी अगर बॉडी की चलती रहती है तो आपका ब्रेन भी एक्टिव रहता है थोड़ा, और आपको थोड़ा स्ट्रेस भी कम होगा, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ब्रेन ज्यादा कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होंगे जिससे आप अच्छा, जिससे मतलब आप एक्सरसाइज करें और मतलब लोगों में ज्यादा मतलब घुले मिले रहें, इससे स्ट्रेस भी कम होगा, और स्ट्रेस कम होगा तो अल्टीमेटली बीमारियां भी कम होंगी। तौहीद अहमद, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आपसे इन तमाम मुद्दों पर बात की। यूपीएससी के बारे में हमने बात की, पीसीएस से जो एग्जाम्स है, बच्चों में बढ़ती स्ट्रेस पर हमने बात की, जो दिक्कतें आ रही हैं, पेपर लीक्स हो गए, जो अन्य पेपर चाहे वो नीट हुआ, नेट जेआरएफ हुआ, सीएसआर नेट हुआ, ये जो सब पेपर्स लीक हुए, इन तमाम मुद्दों पर हमने इस विषय पर बात की। ऐसे ही हम तमाम वीडियोस और इंटरव्यूज, खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। आप देख रहे हैं स्टूडेंट सोसाइटी। कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी शैलेश। धन्यवाद।